एक लड़का रेलवे हॉस्पिटल में कंपाउंडर की जॉब किया करता था। कोरोना वक्त में उसकी जॉब छूट जाती है और वो घर पर ही छोटे मोटे मोबाइलों को रिपेयरिंग का काम किया करता था। इसी बीच उसको पबजी खेलने की बहुत ज़्यादा लत लग जाती है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब उसके माता पिता उसको पबजी खेलने से मना करते हैं और जॉब के लिए कहते हैं, तो वो लड़का माता पिता दोनों को पीटता है। उसके माता पिता उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब 5 अगस्त शनिवार का दिन होता है, जब उस लड़के के माता पिता ने उस लड़के का फ़ोन और लैपटॉप लॉकर में धोखा दिया था, तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर वो लड़का तवे से वार कर देता है, जिससे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। वो अपने माता पिता को मारने के बाद नहाता है। नहाने के बाद आराम से चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। जब सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो वो लड़का चारपाई पर बैठा हुआ मिलता है और पुलिस को देखकर हंसने लग जाता है। कहता है कि मैंने ही अपने माता पिता को मारा है। उस लड़के का नाम अंकित होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। उसके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद होता है, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी। उसकी माँ का नाम विमला देवी होता है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। वो लड़का अपने माता पिता का इकलौता ही लड़का था और उसकी 3 बहनें थीं, जिसमें से 2 बेटी नीलम और सुंदरी की वो शादी कर देते हैं। नीलम का ससुराल पड़ोस की कॉलोनी में है, जबकि छोटी बेटी शिवानी उरई में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह लड़का पबजी का बहुत तगड़ा शौकीन था। उसको पबजी खेलने की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। उसके माता पिता उसको पबजी नहीं खेलने देते थे, जिसके चलते अक्सर लड़ाई झगड़ा आपस में विवाद हुआ करता था। एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अपने माता पिता की 5 अगस्त शनिवार को तवे से वार कर दोनों की हत्या कर देता है। वारदात नवाबाबाद थाना क्षेत्र के पिछोर गांव में हुई। उस लड़के के पिता पलरा के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। लगभग 6 महीने से वो लड़का घर से बाहर ही नहीं निकला था। बस खाना खाया, फिर गेम खेलने लग गया। लगभग 6 महीने तक घर के अंदर ही बंद रहा, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसका व्यवहार भी बदल गया। वह अपने माता पिता के साथ मारपीट किया करता था और उससे सभी परेशान रहने लगे थे। उसकी बहन नीलम जब शनिवार को अपने पिता से बात करने के लिए फ़ोन लगाती है, तो उसके पिता फ़ोन नहीं उठाते। वो बार बार फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता है। तभी उसकी बहन एक पड़ोसी को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पिताजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप एक बार जाके मेरी उनसे बात कराओ। जब उनका पड़ोसी उनसे बात कराने के लिए उनके घर जाता है, तो मेन दरवाजे का गेट खुला हुआ था। वह अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो ज़मीन पर खून फैला हुआ था। उस खून को देखकर उस पड़ोसी की सांसें थम जाती हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाता है, जिसकी सूचना वो नीलम को बता। जब वो पड़ोसी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसकी माँ भी वहीं पड़ी हुई थी। वो दर्द से बहुत ज़्यादा करहा रही थी। जब पड़ोसी इसकी सूचना पुलिस को भी देता है, तो उसके माता पिता को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। हत्या करने के बाद उस लड़के को बिल्कुल अफसोस नहीं था और मानसिक तौर पर वह लड़का पुलिस वालों को ठीक नहीं लग रहा था। हत्या के बाद उसने भागने की भी कोशिश नहीं की थी। जख्मी हालत में उसकी माँ फर्श पर पड़ी कराहती रही, लेकिन वो लड़का ना तो उस माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, वहीं बैठे बैठे चुपचाप सब नज़ारे को देख रहा था। यह घटना लगभग दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और उस लड़के को जेल भेज दिया गया। इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।